वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में क्या है कि हम पढ़ेंगे डी के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे वाली वीडियोस में ए, बी और सी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डी जो है वो तीसरा लेटर है। ठीक है, अल्फाबेट्स में तीसरा लेटर है, तो ये भी बहुत ही इजी है क्योंकि डी जैसे कि बी हमने पढ़ा था कि बी के आगे पीछे कुछ भी हो तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब की साउंड देता है। तो इसी तरह हमारे पास डी जो है उसकी अपनी साउंड ड है, यानी कि ढाल की। तो इसी तरह इसके भी आगे पीछे कोई भी लफ्ज हो तो ये भी अपनी साउंड चेंज नहीं करता, यानी कि डी ही रखता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ के देखते हैं, शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो जैसे हमारी पहली एग्जांपल है कि डू। डू हमने कोई भी पीछे इसके बारे में नहीं पढ़ा कि डी के बाद ये हो, इन 4 लफ्जों के, इन 3 लफ्जों के एक्सेट्रा कोई लफ्ज आएगा तो इसकी साउंड चेंज होगी, क्योंकि डी एक ही साउंड होता है ड की। तो अगर डी आए तो फिर हम वहां पर क्या साउंड यूज करेंगे, ड की। इस तरह अगर मैंने यहाँ पर शुरू में लगाया था, अगर लास्ट में लगा के देखें तो लफ्ज है साउंड। साउंड, तो देखिए लास्ट पे डी आया है तो साउंड ढ, डी की साउंड आ गई तो यहाँ पर भी साउंड डाल के साउंड में तब्दील हो गया। ढोल, ढोल, तो यहाँ पर भी डी आया तो जैसे ही डी आया हमने फौरन से ढ लगा दिया। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, रीड, रीड। ठीक है, तो ड आया तो हमने डाल के साउंड लगा दी। ठीक है, अब जैसे हम पीछे वाली वीडियो में करते हैं, ए के अगर कोई मिलता है तो हम उसकी साथ रिपीट करते हैं, बी मिलता है तो हम उसको करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए आया है, ठीक है सॉरी। तो देखिए ए आया है तो यहाँ पर अगर ए इन 4 लेटर्स में से एफ, यू, आर और एल में से कोई लफ्ज ना हो और इसके अलावा कोई भी लफ्ज आए तो हमारे पास ए की साउंड जो है वो अलिफ बड़ी ए की तब्दील हो जाती है। तो देखें रीड, ईड, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये साउंड इसी तरह हुई है। और हमारे पास कोई नहीं है जिसकी हम मिसाल रिपीट करें, तो फिर हम चलते हैं अगले लेटर की तरफ, ई की तरफ। तो देखिए ई है, ई 5वां लेटर है और ई की साउंड जो है अब थोड़ी सी चेंज है। जैसे हमने ए और सी की पढ़ी, इसी तरह ई की भी थोड़ी सी चेंज है। तो देखें ई की साउंड अगर कोई लफ्ज इंग्लिश में, यानी कि जब इंग्लिश अल्फाज के शुरू में ई आता है, ई जो है वो स्टार्ट में आता है, स्टार्ट में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी साउंड को ई में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसके साउंड को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि हमने ए पढ़ा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे कि ई ए टी हमने शुरू में लगाया, स्टार्ट में लगता है ना, स्टार्ट में लगाया तो हमारे पास साउंड इसकी ए होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर ए आया है तो ई के बाद अगर अगर कोई ई जो है वो स्टार्ट में आए, लफ्ज के शुरू में ई आ जाए तो हमारे पास इसकी साउंड ए में हो जाएगी, यानी ईट, ई अली बड़ी है ई और ई साथ ए के बाद टी आता है तो उन 4 लफ्जों में नहीं है तो ये भी लंबा करेगा, तो इसकी अपनी साउंड यही है। तो ईट, इसकी साउंड और इसकी साउंड मिलकर 2 ई हो गए और टी की साउंड त, तो ईट। ठीक है ना, इस तरह ये उर्दू में लफ्ज है। तो ई, ईट, इसकी भी साउंड यही है और इसकी साउंड यही है, तो ईट लफ्ज बन गया। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर शुरू में लफ्ज आए तो फिर हम ई अगर शुरू में आए तो हम फिर क्या इसको किस तरह अदा करते हैं। तो एक और मिसाल है जैसे इंग्लिश, देखो ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश। अगर इंग्लिश जैसे कि है ई स्टार्ट में है तो हमारे पास क्या साउंड आएगी, ई की। तो देखें
इंग्लिश, इन इन ई स्टार्ट में हमने इसके बाद देखा ही नहीं है कि ए आता है, बी आता है, एटसेट्रा कुछ भी आता है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई स्टार्ट में है तो हमने यहाँ पर भी इंग्लिश लगा दिया। हम इंग्लिश तो नहीं बोल सकते तो हम इंग्लिश लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि अगर ए स्टार्ट में तो नहीं हमेशा आता, तो अगर कभी और किसी जगह पर आता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए कि अगर इंग्लिश जो है ई जो है वो इंग्लिश अल्फाज में अंदर आ जाए, किसी लेटर के अंदर ई आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं जहां पर ई जो है वो दरमियान में आता है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए जब ई दरमियान में आता है तो फिर हमारे पास उसकी साउंड जो है कुछ यूं होगी। ई अगर हमारे पास दरमियान में आता है, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास साउंड इसकी अलिफ बढ़िए एक हो जाएगी। देखिए ठीक है, हमारे पास पहले ई जो स्टार्ट में था उसकी साउंड ये थी। ठीक है, आपको सेम तो नहीं ना लग रहा, कहीं से मैंने जबर लगाई हुई है। तो अगर ई सेंटर में आता है, दरमियान में, लिखे दरमियान में अगर आता है तो हमारे पास उसकी साउंड कुछ यूं होगी अगर ये आता है। और फर्स्ट वाला फिर ये था, हम इसको डिस्का लाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी मिसाल लेते हैं कि हमारे पास ये ए की साउंड कब कब आएगी। तो देखिए जैसे कि स्वीट, ईट, तो इसकी क्या लफ्ज लिखा हुआ है पता चलता है ना, ईट। तो यहाँ पर भी ई दरमियान में है या लफ्ज के आखिर में है, तो वो दरमियान होता है ना किसी आखिर वाले लफ्ज से पहले और शुरू वाले के बाद दरमियान में कहीं पर भी आ जाए तो ई दरमियान में होता है। तो यहाँ पर साउंड ई की होगी, तो जैसे कि है स्वीट, ईट, स्वीट। ठीक है ना, स्वीट यहाँ पर लफ्ज आएगा। इसी तरह अगर मैं एक और मिसाल लूँ, जैसे हैन, 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 स्वीट हैन, दरमियान में ई, तो फिर यहाँ पर भी इसकी साउंड ए की हो जाएगी, हैन। ठीक है, अब समझ आइए ना। उसके बाद अगर हम चलते हैं कि लफ्ज यही जो है आखिर में आए, इंग्लिश अल्फाज में जो ई है वो आखिर में आए, तो फिर हम क्या करेंगे। और उसके लिए फिर एक शर्त भी है थोड़ी सी, कि वो एक सिलेबल पर मुश्तमिल हो। ठीक है ना, कि वो एक सिलेबल रखता हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी साउंड क्या होगी। तो अगर ई जो है वो लास्ट पर आए और वो एक ही सिलेबल रखता हो, यानी कि सिलेबल पता ना, जैसे कि लफ्ज होता है, जैसे कि हैन है तो ये एक ही है। आप जैसे कि सी आपने शुरू किया और खत्म हो गया, जैसे ही, शी। तो देखिए अब सवाल है कि अगर एक सिलेबल पर मुश्तमिल लफ्ज हो और उसके आखिर में ई है, तो फिर हमारी साउंड क्या होगी, जिसमें मिसाल दे दी है। तो देखिए वहां पर हमारी साउंड जो है वो ई की छोटी एक हो जाएगी। कौन सी साउंड होगी, छोटी एक की। तो हम पढ़ के देख लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। तो देखिए इसकी साउंड क्या है, ई, जैसे कि लफ्ज है सी, ही, शी, तो साउंड सेम सेम हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही लफ्ज के आखिर में ई आएगा, चाहे वो एक ही हो, ई हो या डबल ई हो, तो हमारी साउंड जो है वो छोटी ए में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट है, लास्ट में क्या है कि अगर ई हमारे पास हो और कोई लफ्ज जिसके सिलेबल्स एक से ज्यादा हो, तो फिर हम क्या करें। ठीक है, जैसे कि मिसाल मैं आपको दे देती हूँ पहले, टेबल कितने सिलेबल्स रखता है, ठीक है, दो। तो अगर कोई दो या दो से ज्यादा रखने वाले सिलेबल्स में से ई जो है वो हमारे पास लास्ट में आए, आखिर वाले सिलेबल्स में आखिरी लफ्ज ई हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ई की साउंड साइलेंट हो जाएगी। ई हमारा साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट का मतलब पता है ना आपको, कि उसकी अपनी आवाज खत्म हो जाएगी। तो अगर दो या दो से ज्यादा सिलेबल्स वाले लफ्ज में ई आखिर में आए, तो ई की साउंड साइलेंट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो ये अगर हम इसको हटा भी दे तब भी ये टेबल ही बनता है, क्योंकि हमने ई को साइलेंट कर दिया है। तो टेबल, ई हम क्यों लगाते हैं,
क्योंकि ये लास्ट में आया है इसलिए इसकी साउंड साइलेंट हो गई है, और हमने इसको नहीं पढ़ा लेकिन स्पेलिंग में ये ई आता है, ठीक है ना। इसकी एक और मिसाल दूँ जैसे मैं आपको, तो नेम ले लेते हैं, जैसे कि NAME, नेम। तो देखें यहाँ तक एन ने एम नेम, तो फिर ई कहाँ गया, तो ई भी दो सिलेबल्स है, नेम दो सिलेबल्स में आखिर पर ई है, तो इसकी साउंड भी जो यहाँ पर साइलेंट होगी। अब वापस हम चलते हैं ए की तरफ, तो देखिए यहाँ पर ए की भी दो मिसालें हैं। अगर LURF में से कोई लफ्ज ना हो तो फिर हमारे पास जो साउंड है वो एक ही रहती है, जैसे कि एबल ने एम, तो देखिए यहाँ पर भी इसकी साउंड जो है वो एक ही थी और यहाँ पर भी इसकी साउंड एक ही थी। देखिए इत्तेफाक से सी भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।